घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में लोकतंत्र का उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मंगलवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला और इस दौरान मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जमशेदपुर के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर कर्ण सत्यार्थी ने जानकारी दी कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 300 मतदान केंद्रों में से 297 बूथों के ईवीएम सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में जमा करा दिए गए हैं। वहीं जाटीचरना, बोमरो और एक अन्य बूथ कुल 3 केंद्रों के ईवीएम सुरक्षा कारणों से बुधवार को कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराए जाएंगे। डीसी ने बताया कि 262 बूथों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 74.63% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसी भी इलाके से हिंसा या गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली। चुनाव के दौरान आचार संहिता के तहत प्रशासन सख्त रहा। विभिन्न चेक पोस्टों पर निगरानी के दौरान कुल 3 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा घाटशिला थाना में 2 लोगों पर सोशल मीडिया पर वोट डालने की तस्वीर साझा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि एक अन्य मामला ढालभूमगढ़ थाना में दर्ज हुआ है। वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वो 73.88% है, परंतु 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो हम लोग के पास नहीं आया है। तो हमें अपेक्षा है कि इसमें माइनर इंक्रीज अगले आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग को देखने को मिलेगा। 2 एफआईआर्स आज दर्ज की गई हैं। इसमें से एक है जो सोशल मीडिया पे सीक्रेसी ऑफ वोट के वायलेशन के लिए है और दूसरा है बूथ के निकट क्षेत्र में कैश लेके लोगों को प्रलोभन देने की संभावना व्यक्त की गई थी एक कैंडिडेट के द्वारा, तो उसके सत्यापन के उपरांत उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। ये एक संक्षिप्त में आज का विवरणी था। यदि आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए किसी पार्टी पर नहीं है, कंप्लेंट हम लोगों को मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से आई थी। एग्जैक्टली कंप्लेनेंट कौन थे उसका ध्यान तो मैं नाम का भी नहीं है वर्तमान में, परंतु ये एक घाटशिला में है सर, एक धालबूमगढ़ में एक एफआईआर है और एक घाटशिला थाने में एफआईआर है जो सोशल मीडिया से संबंधित। सर 73.8 है तो क्या 1 घंटे में 38 हो जाएगा तो 74.5 तक जा इसमें हाँ बिल्कुल। अब एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा वो तो हम लोग अभी नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इंक्रीज होगा बिकॉज 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कैंडिडेट पे जो कैंडिडेट पे नहीं, एक व्यक्ति पे। सर पूरे चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता के उल्लंघन के कितने मामले हैं? देखिए जो एफआईआर्स हम लोग के दर्ज हुए हैं वो इसके पूर्व एमसीसी वायलेशन का मात्र एक एफआईआर था। उसके अतिरिक्त एमसीसी वायलेशन का कोई केस नहीं है, परंतु फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन का सीजर, कैश का सीजर, वो सब को यदि हम मिला दें तो 3 करोड़ 30 लाख का सीजर हमने किया है। विधानसभा आम चुनाव का जो आप कहेंगे हो सकता है माइनर इंक्रीज हो या माइनर उससे कम हो, बट बाय एंड लार्ज उसके आसपास है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है सर। देखिए ये तो बूथ वाइज एग्जैक्ट डेटा देख के, वैसे टेक्निकली आप देखिए तो पूरा घाटशिला ही ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु जो इसके हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। बट वो बूथ वाइज देखने के बाद ही जेंडर, मेल फीमेल का वोटिंग प्रतिशत और किस बूथ पे ज्यादा या किस बूथ पे कम हुआ है वो तो बूथ वाइज डेटा देखने के बाद ही मिलेगा। वर्तमान में ये ओवरऑल ट्रेंड उपलब्ध है हम लोगों के पास। जो क्रिटिकल बूथ है 6 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस थे, सभी में बिल्कुल 100% सामान्य ढंग से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपादित हुई। कहीं से भी कोई एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कहीं भी किसी भी कारण से पोल बाधित नहीं हुआ है। सभी जगह पे फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण पोलिंग संपन्न कराई गई। डीसी डॉक्टर कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि मतगणना 14 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले सर्विस वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना केंद्र स्थित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर सिक्योरिटी में की गई है। घाटशिला उपचुनाव का शांतिपूर्ण संपन्न होना प्रशासन के लिए बड़ी राहत की बात रही। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि घाटशिला की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। देखिए वोट अपना अधिकार है, वोट देना अपना अधिकार है, हम कटा नहीं चाहते। जैसे वो के मरूर के माया वोट दिए, सोचे हैं कि अच्छा हो, पूरा काम मतलब
अच्छे से करे, ईमानदारी से करे और सबका सपोर्ट करे, इसीलिए किए हैं, वोट दिए हैं। अच्छा मतलब और युवा ही चाहते हैं पूरा संभाल सके, पूरा मतलब राजनीति कोई बेईमानी ना करे, जो सोच के मतलब वादा किया है वो पूरा करे। सोचे बोले ना इतना करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, जो बोले हैं वो पूरा करे। देखिए ऐसा हो जैसा अभी बीएड हम कर रहे हैं, तो हम जहाँ स्कूल में अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ टीचर का बहाली नहीं है। टीचर का एकदम मतलब एक ही टीचर है, 8 क्लास तक वहाँ पढ़ाई हो रहा है, वहाँ टीचर एकदम नहीं है, जैसा अभी हम लोग जाकर ट्रेनिंग में देख रहे हैं। तो ऐसा कोई आया जो बहाली निकाले टीचर का, जैसे बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है ना वहाँ पे, जैसा हम लोग जा रहे हैं तो अभी देख रहे हो भविष्य बहुत खराब है। बच्चा क्या पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन वहाँ पे अब टीचर का कमी के चलते वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता, तो बच्चा सब आने में भी इच्छुक नहीं है। अभी जैसे हम लोग जाकर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आ रहा है, यानी कि ऐसे दिन में आते भी नहीं है। तो वही है, ऐसा कोई आया जो इसे बहाली लाए, जिसमें टीचर का बहाली हो, या फिर जैसे स्टाइपेंड रोका गया है हम लोग स्टूडेंट का, बहुत ऐसा मतलब है हालत ख़राब है। तो ऐसा कुछ लाए अच्छा करे कोई, जैसा देश का विकास हो, बस देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, स्टूडेंट के लिए सोचा जाए। स्टाइपेंड रोका गया जैसा हम लोग का प्रोवाइड हो। देश का विकास के लिए ना चाहेंगे कि हम लोगों का देश का विकास हो। बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है वो हम लोगों को चाहिए। पेंशन जो जिसको वृद्धा पेंशन सब नहीं मिल रहा, अपंग वाला को नहीं मिल रहा, वो सबको मिलना चाहिए। अब तो बीच में रुक गया है ना। আমার জন্য ভালো চলে, ছেলেপেলেরা পড়াশোনা অসুবিধা হচ্ছে, রোড ফোড আর নলের অসুবিধা, ওইগুলো যেমন ঠিক হয়। আর আমরা কোনো মদত পাইনি, আমরা इंदिरा आवास আর কিছু পাই নাই। शिक्षित चाहिए विधायक जो काम करे विधानसभा में।